बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप ये रेसिपी इस तरह से बनाएंगे तो बच्चे इसे बहुत ही शौक से खाएंगे। तो अपनी रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं बीन्स, और इसे मैंने अच्छे से धोकर इस तरह से बारीक कट कर लिया है। और जो मोटे वाले थे उनके मैंने दाने निकाल लिए हैं, और जो बारीक थे उनकी मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। और ये 500 ग्राम थे, यानी कि आधा किलो। तो चलें अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे, इसमें शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल मैंने यहाँ पर हाफ़ कप लिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। प्याज मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लिए थे। इसे हमने हाई फ्लेम पर फ्राई करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, जब तक कि ये खूबसूरत गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। तो टमाटरों का मैंने पेस्ट ले लिया है, आप टमाटर साबुत भी ले सकते हैं। तो ये मैंने तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच लिया है। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ़ टी स्पून। तो ये शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही कुछ पाउडर मसाले जाएंगे, नमक जाएगा हाफ़ टी स्पून। साथ ही इसमें पिसी हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून, पिसा धनिया हाफ़ टी स्पून, पिसी लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम, क्योंकि सब्ज़ी में मिर्चें कम ही अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा तीखी सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती। आप अपने जायके के हिसाब से नमक मिर्च एडजस्ट कर सकते हैं। मसाले को अच्छे से भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, मिर्चों का और अदरक लहसुन का कच्चापन निकलने तक। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे बीन्स। बीन्स शामिल करके इसे अच्छे तरीके से हमने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। मसाले को अच्छे से भूनने के बाद ही हमने इसमें बीन्स शामिल करने हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी। तो पानी यहाँ पर हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं। मैंने तकरीबन 2 से 3 गिलास इसमें शामिल किया है पानी का, ताकि सब्ज़ी हमारी अच्छे से गल जाए। साथ ही इसमें जाएंगे आलू। आलू मैंने 3 दरमियाने साइज़ के लिए थे, और इन्हें मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो ये शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ढककर हाई फ्लेम पर उबाल आने का वेट करते हैं। रेसिपी ज़रा सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो अब देख सकते हैं आप, इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब हमने इसे ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से गलने तक पकने देना है, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। और 20 से 25 मिनट में ये अच्छे से गल जाएंगे। तो अब तकरीबन इसे पकते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, और आलू भी आपको मैं चेक करा देती हूँ अच्छे से गल चुके हैं, और बीन्स भी गल चुके हैं। पानी अभी इसमें थोड़ा सा रहता है। देखिए आलू अच्छे से गल चुके हैं। अब फ्लेम को हाई कर देंगे, इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पर मैंने इसे मज़ीद 5 मिनट भुना है। पानी आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो चुका है। 1-2 मिनट मज़ीद भुनेंगे जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। और उसके बाद हम इसे डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है। डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है हमारी मज़ेदार सी आलू बीन्स की सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपने इस तरह से रेसिपी ट्राई की तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। बच्चे भी इसे बहुत ही शौक़ से खाने वाले हैं। जो बच्चे इस तरह की सब्ज़ियां नहीं पसंद करते वो भी इसे बहुत ही शौक़ से खाएंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, बीफ रेसिपीज़ के लिए, पुलाव रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ। आपको हर तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, ज़रूर देखिएगा। तो बीन्स भी मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये देखें अच्छे से गल चुके हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।